अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया है। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि इस तरह की जो रिपोर्ट आती हैं, इंडेक्स सूचकांक आते हैं, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखा करिएगा। क्योंकि आपके सिविल सर्विस, स्टेट वीसीएस, वनडे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में भी आप देखिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जब आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे होंगे ना, निबंध लिख रहे होंगे, वहां भी इस तरह की रिपोर्ट का आप लोग उल्लेख कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। और आपको बता दूं, जो हमारा प्यारा भारत है, ये देखिए आप लोग, एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है। तो वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में 111वां स्थान मिला है। यानी कि ये भारत में भूखमरी की गंभीरता को दर्शाता है। अब आप लोग कहेंगे कि 125 और 111, तो मान लीजिए कि इसे आप लोग इस तरह से समझिए, आपकी क्लास में 125 टोटल बच्चे हैं और उनमें से किसी का नंबर आता है 111वां। तो आप लोग क्या कहेंगे? बुरी स्थिति है उस बच्चे की। तो टोटल 125 देश शामिल थे, उनमें से हमें मिला है भारत को 111वां स्थान मिला है। और यहां तक आप देखिए, जो हमारे पड़ोसी हैं पाकिस्तान, वो 102वें नंबर पे है, यानी कि हमसे अच्छी स्थिति में पाकिस्तान है। बांग्लादेश आप देखेंगे, बांग्लादेश है आपका, ये आप देखेंगे कि 81वें स्थान पर है। नेपाल आपका 69वें नंबर पर है। श्रीलंका आप देखेंगे कि आपका 60वें नंबर पे है। कितना? 60 नंबर पे है आपका श्रीलंका। तो वैश्विक भूख सूचकांक एक सहकर्मी समीक्षा रिपोर्ट है जिसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प पे के द्वारा वार्षिक आधार पर विकासित किया जाता है। यानी कि हर साल ये रिपोर्ट आती है। और आप देखेंगे इसमें कि GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक उपकरण है जिसे वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो समय के साथ भूख के कई आयामों को दर्शाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर की गणना भूख की गंभीरता को दर्शाते हुए 100 बिंदु पैमाने पर की जाती है, जिसमें आप देखेंगे कि 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है और 100 आप देखिए सबसे खराब स्कोर को दर्शाता है। और कंसर्न वर्ल्ड वाइड और एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है जो आप देखेंगे कि विश्व के सबसे गरीब देशों में गरीबी और पीड़ा से निपटने के लिए समर्पित है, उसी के लिए काम करता है। और आप देखिए वेल्थ हंगर हेल्प जर्मनी में एक निजी सहायक संगठन है। इसकी स्थापना 1962 में फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन के जर्मन खंड के रूप में की गई थी। और प्रत्येक देश के GHI यानी कि ग्लोबल हंगर स्कोर की गणना एक सूत्र के आधार पर की जाती है जो 4 संकेतकों को जोड़ता है, जो भुखमरी की बहुआयामी प्रकृति का रेखांकित भी करता है। ये 4 आधार संकेतक आप लोग जरूर याद रखिएगा। कई बार पूछ लेता है कि हंगर इंडेक्स को, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को तैयार करते समय किन संकेतकों को ध्यान में रखा जाता है, किन आधारों को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे अल्पोषण, जनसंख्या का वह हिस्सा जिसका कैलोरी सेवन अपर्याप्त है, यानी कि खाना तो उन्हें मिल रहा है लेकिन जो आप देखते हैं कि उन्हें जरूरतें हैं विटामिन की, वो कह लीजिए बात, या आप देखिए कि प्रोटीन की बात कर लीजिए, वो पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। चाइल्ड अटेंडिंग, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित आंकड़ों की हिस्सेदारी उनकी उम्र के अनुसार कम है, जो दीर्घकालिक कुपोषण को दर्शाता है। चाइल्ड वेस्टिंग, 5 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चों की हिस्सेदारी जिनका वजन उनकी लंबाई के अनुसार कम है, गंभीर कुपोषण को दर्शाता है। शिशु मृत्यु दर, तो अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की हिस्सेदारी अपर्याप्त पोषण और अस्वास्थ्यकर वातावरण की गंभीर स्थिति को दर्शाती है। ये 4 आप देखते हैं कि संकेतक इसमें शामिल हैं। सतत विकास लक्ष्यों की बात करें तो अल्पोषण की व्यापकता SDG 2.1 का एक संकेतक है जो सभी के लिए सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। और बच्चों का बौनापन और दुबलापन दर SDG 2.2 के संकेतक हैं जिसका लक्ष्य सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करना है। शिशु मृत्यु दर को कम करना SDG 3.2 का लक्ष्य है। और मैं आप लोगों से ये भी कहता हूं कि जो आपके इंडेक्स हैं, सतत विकास लक्ष्य हैं, इनके बारे में जरूर आप लोग याद रखिए। 17 हैं, ये आपको प्रीलिम्स में भी मदद पहुंचाते हैं।
और आप देखेंगे कि आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे होंगे ना, निबंध लिख रहे होंगे, वहां भी इनका सतत विकास लक्ष्यों का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। अगर देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के प्रमुख बिंदु देखें तो इसमें भारत की स्थिति देखते हैं। 2023 में भारत का GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 28.7 है और जिसे GHI भुखमरी की गंभीरता के मापदंड के अनुसार गंभीर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह भारत के वर्ष 2015 की GHI स्कोर 29.2 में सुधार को दर्शाता है। यानी कि भारत ने सुधार तो किया है लेकिन भारत अभी भी बुरी स्थिति में बना हुआ है। इसके अतिरिक्त 2000 में 38.4 और वर्ष 2008 में 35.5 की चिंताजनक GHI स्कोर की तुलना में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, यानी कि सुधार किया है। संबंधित डेटा और संदर्भ देखें तो बच्चों में बौनापन 35.5% पिछले थे। भारत का राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के बीच भारत में अल्पोषण की व्यापकता 16.6%। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2023 भारत में बच्चों में वेस्टिंग दर लगभग आप देखिए 18.7%। भारत का जो भारत का राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है ना 2019-21 जो रिपोर्ट में सभी देशों में सबसे अधिक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.1% है। बाल मृत्यु अनुमान के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी समूह जनवरी 2023 की रिपोर्ट है। अगर हम लोग भुखमरी का वैश्विक रुझान देखें तो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बेलारूस, ब्रोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन शीर्ष रैंक वाले देश हैं, यानी यहाँ भुखमरी का स्तर निम्न है। बेलारूस टॉप पर बना हुआ है, ये भी याद रखिएगा। यमन, मेडागास्कर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य सूचकांक में सबसे नीचे देखने को मिलेगा। बेलारूस सबसे ऊपर है और यमन सबसे नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा। यमन, मेडागास्कर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। समग्र विश्व के लिए GHI 2023 के स्कोर देखिए 18.3 है, जिसे मध्यम माना जाता है और 2015 के बाद से इसमें न्यूनतम सुधार हुआ है। 2017 के बाद से अल्पोषण की व्यापकता 572 मिलियन से बढ़कर लगभग 735 मिलियन हो गई है और GHI ने स्थिरता के लिए जलवायु परिवर्तन, संघर्ष, आर्थिक आघात, कोविड महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध सहित विभिन्न संकटों को उत्तरदायी माना है और इन संकटों ने सामाजिक और आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया है और आप देखेंगे कि विश्व भर में भुखमरी कम करने की प्रगति में बाधा उत्पन्न की है। क्या बाधा उत्पन्न की है? तो ये आप लोग याद रखिएगा। और GHI रिपोर्ट 2023 पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है? तो कार्य प्रणाली की आलोचना की गई। भारत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने रिपोर्ट की पद्धति के विषय में चिंता जताई है और इसे खारिज भी कर दिया है, जिसमें गंभीर पद्धतिगत मुद्दे और दुर्भावनापूर्ण इरादे पर प्रकाश डाला गया है। सरकार के पोषण ट्रैकर के डेटा से पता चलता है कि बच्चों में वेस्टिंग की दर 7.2% से कम है, जो GHI के आप देखिए 18.7% की रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के विपरीत है। बाल स्वास्थ्य पर ध्यान, तो सरकार ने कहा है कि 4 GHI संकेतकों में से 3 बच्चों की स्वास्थ्य से संबंधित आप देखेंगे हैं और पूरी जनसंख्या का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। न्यूनतम आबादी सर्वेक्षण, भारत सरकार ने कुपोषण जनसंख्या का अनुपात संकेतक की सटीकता के विषय में संदेह व्यक्त किया है, क्योंकि यह एक कम आबादी पर किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है एक तरह से। और जटिल कारक, तो सरकार का तर्क है कि स्टेंटिंग और वेस्टिंग जैसे संकेतक स्वच्छता, आनुवंशिकी, पर्यावरण, भोजन उपयोग सहित विभिन्न जटिल कारकों के परिणाम है तथा केवल भुखमरी के लिए जिम्मेदार नहीं है। सरकार ने यह भी बताया कि शिशु मृत्यु दर केवल भुखमरी का परिणाम नहीं हो सकती, यह दर्शाता है कि अन्य कारक भी इसमें भूमिका निभा रहे हैं। तो ये भारत सरकार की प्रतिक्रिया रही है। यहाँ आप देखिए भुखमरी से संबंधित कुछ शब्द हैं। अल्पोषण, तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार यह स्वस्थ जीवन को बनाए रखने के क्रम में अपर्याप्त कैलोरी सेवन को संदर्भित करता है। यह उम्र, लिंग, कद और शारीरिक गतिविधि के संदर्भ में व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर आधारित है। कुपोषण, इसमें कैलोरी के अलावा ऊर्जा, प्रोटीन और आवश्यक विटामिन एवं खनिजों की कमी को शामिल किया गया है। मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में अपर्याप्त भोजन का सेवन, संक्रमण या फिर आप देखिए बीमारियों के कारण पोषक तत्वों का सही तरीके से उपयोग ना हो पाना या इन कारकों के संयोजन से अल्पोषण होता है। और अनाहार या दुर्भिक्ष, तो यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित एक विशेष स्थिति है जो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के कारण घटित होती है, जब कम से कम 20% आबादी भोजन की गंभीर कमी का सामना करती है। और तीव्र बाल कुपोषण दर आप देखते हैं
30% से अधिक हो। प्रतिदिन आप देखेंगे कि 10,000 में से 2 लोग भुखमरी या कुपोषण संबंधी बीमारियों से मरते हों। भारत में भुखमरी के लिए जिम्मेदार कारक कौन से हैं? तो सामाजिक आर्थिक असमानता और गरीबी। व्यापक गरीबी और सामाजिक आर्थिक असमानता भारत में भुखमरी के लिए मूलभूत निर्धारक हैं। गरीबी के कारण अपर्याप्त भोजन, आवश्यक पोषण या फिर आप देखिए स्वास्थ्य सेवाएं वहन करने में समस्या उत्पन्न होती है। अब आप देखिए कि स्थिति, आर्थिक स्थिति बुरी होगी तो नॉर्मल सी बात है कि खाने के लिए लाले पड़े होंगे। और देश भर से कई फोटो भी इस तरह की आती रहती हैं। पिछन्न भुखमरी। भारत गंभीर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, जिसमें आप देखिए पिछन्न भुखमरी के रूप में भी जाना जाता है, का सामना कर रहा है। इस समस्या के कई कारण हैं, जिनमें आप देखिए खराब आहार, बीमारी, गर्भावस्था तथा स्तनपान के दौरान सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करने में विफलता भी शामिल है। अकुशल कृषि पद्धतियों और खाद्य वितरण। कृषि पद्धतियों में अक्षमताएं, जिनमें इष्टतम से कम फसल की पैदावार और फसल के बाद के नुकसान शामिल हैं, जो अपर्याप्त खाद्य उपलब्धता में योगदान करती हैं। इसके अलावा आप देखिए खाद्य वितरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में बाद में हुई कमी ने कमजोर आबादी तक भोजन के प्रवाह को प्रतिबंधित कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन की कमी और कीमतें बढ़ गई, जो गरीबों को असंगत रूप से प्रभावित करती हैं। लैंगिक असमानता और पोषण संबंधी असमानताएं। तो इसमें आप देखिए लिंग आधारित असमानता भारत में भूख और कुपोषण की समस्या को बढ़ाती है। महिलाओं और लड़कियों को अक्सर घरों में भोजन की असमान पहुंच का अनुभव होता है। उन्हें छोटे हिस्सा या फिर कम गुणवत्ता वाला आहार मिलता है, और यह असमानता मातृ एवं शिशु देखभाल की मांग के साथ मिलकर उन्हें उच्च पोषण संबंधी जोखिमों में डालती हैं, जिससे दीर्घकालिक कुपोषण की स्थिति उत्पन्न होती है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय तनाव। भारत जलवायु परिवर्तन से संबंधित पर्यावरणीय तनाव, जैसे बदलते मौसम पैटर्न, विषम मौसम की घटनाएं, प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अति संवेदनशील है। ये कारक कृषि उत्पादन को बाधित कर सकते हैं, जिससे फसल बर्बाद हो सकती है और भोजन की कमी हो सकती है। पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए लेखा परीक्षा का अभाव। यद्यपि देश में पोषण में सुधार के मुख्य घटक के साथ कई कार्यक्रम की योजना बनाई गई है, लेकिन स्थानीय शासन स्तर पर पोषण संबंधी लेखा परीक्षा तंत्र न्यूनतम या फिर इसका अभाव है। तो ये कहानी आप देखेंगे वैश्विक भूखमरी सूचकांक की, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। इतने पॉइंट आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप लोग उसके बारे में लिख भी पाएंगे, उसका आंसर भी आप लोग बेहतर बता पाएंगे।